सो निरपाल जी, दिलीप जी, विगी सुरेश जी, नवनीत जी आ गए, सचिन जी आ है पहले से, विशाल जी आ गए, परम जी आ गए, परम हसमुख जी आ गए। कुछ लोग ज्वाइन करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक था, दैट इज रिगार्डिंग, मैंने शायद ये बंद कर दिया। दो टेक्निक्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपसे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों टेक्निक मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत पावरफुल है। आपको तो पता ही है, आप जो भी टेक्निक सीख रहे हो, सारे टेक्निक एक से एक बढ़िया बढ़िया है, पावरफुल है। LIP हो, LOC हो, बॉक्स हो, डायनेमिक लेवल हो, करेक्ट। अभी बॉक्स को हमने देखा है ऑलरेडी स्कैल्पिंग की नजरिए से, बट मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बॉक्स को आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू एक्सटेंड इट टू स्विंग, टू पोजिशनल, इसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं, एक चीज। और दूसरी चीज, जो मैं खुद डिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम मैं खुद यूज कर रहा हूं, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, LIP बेस्ड ट्रेडिंग है, रिवर्सल बेस्ड है, ज्यादा करके ब्रेकआउट भी कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए तो आप बॉक्स यूज करोगे, स्विंग में भी बॉक्स यूज कर सकते हो, रिवर्सल के लिए ये वाला यूज करोगे जो अभी मैं सिखाने वाला हूं। तो मैं दोनों टेक्निक सिखा रहा हूं। आप अगर मैकेनिकल वे से ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा है। और जो स्विंग का सिस्टम है, हमारा बेसिक सिस्टम, वो सिस्टम ने भी कई लोगों को पिछले साल, विद देयर फंटेस्टिक माइंडसेट, साइकोलॉजी, अल्गो, वॉट एवर, विथ मैनुअल और विथ अल्गो, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है। बट बॉक्स के साथ अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत जल्दी विनर मिलेंगे, सो आपका ओवरऑल टर्नओवर बढ़ेगा और रिटर्न भी बढ़ेगा। ओके संजीव जी, बॉक्स के साथ अगर आप करोगे तो। और LIP के साथ ये स्विंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया चलती है, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोनों चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले तो बॉक्स का जो कंसेप्ट है, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं, कि कुछ लोग पहली बार आए रहेंगे। बॉक्स का कंसेप्ट ये है, स्कैल्पिंग के लिए ये है कि आप 2 मिनट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्शन तो हमारा सेम प्रोसेस है, डेली में स्ट्रॉन्ग है, राइट। 20-10 के ऊपर है, या एटलीस्ट 20 के ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 20 डेमा के ऊपर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले लो। ये कल का मार्केट है, ये कल का मार्केट है। कल के लास्ट 1 घंटे का हाई, कल के लास्ट 1 घंटे का लो, 20 EMA और 200 EMA, ये चार फैक्टर है बॉक्स बनाते हैं, एज मोस्ट ऑफ यू नो ऑलरेडी। आप इसमें से जो सबसे ऊपर रहेगा, कल के 1 घंटे का हाई, कल के 1 घंटे का लो, 20 और 200, 2 मिनट में सबसे जो ऊपर रहेगा, वहां से लेके सबसे जो नीचे रहेगा, वहां तक अपना बॉक्स बना दोगे। यू विल क्रिएट द बॉक्स। और दूसरे दिन अगर मार्केट इसमें से बाहर आता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, या तो फिर जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आएगा 20 EMA के पास, या ये एरिया में कहीं पे भी, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर कोई स्ट्रॉन्ग हैमर, या कोई भी कलर चेंज, कलर चेंज का मतलब कोई भी रेड कैंडल का टॉप एक या मल्टीपल ग्रीन कैंडल मिलके खत्म कर रहे हैं, तो आप एंट्री करोगे। नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिलीप जी, नीलेश पटेल जी और कई लोग अभी बॉक्स में बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने एक ट्रेड लिया था, जो एक्चुअल ट्रेड था, वो प्रॉफिटेबल था। दूसरा जो ट्रेड लिया था, जो मैंने पेपर ट्रेड लिया था, वो आज नहीं चला। ओके। तो
ये मैंने ट्रेड लिया था बॉक्स का, 3:1 था रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, 2.5 to 1 था। तो ये मेरा, ये बॉक्स था अशोक लेलैंड का। तो अशोक लेलैंड में अगर आप देखोगे, ये 200 है। ये लास्ट 1 घंटे का हाई और लो है, राइट? ये 1 घंटे का हाई है, लास्ट 1 घंटे का लो है। और ये 220। तो ये छोटा सा बॉक्स, बॉक्स जितना छोटा रहेगा, पहला रूल है बॉक्स जितना छोटा रहेगा उसका मतलब कंसोलिडेशन हुआ है। उसका मतलब 20 और 200 नजदीक है, 20 और 200 नजदीक है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में है। तो ऑब्वियसली वो जब ब्लास्ट होगा, बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था और वो ट्रेड 2.5 देके गया। मेरा दूसरा जो ट्रेड था, आई थिंक ये नहीं चला, ये भी बॉक्स बड़ा नहीं था। अगर मैं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ट्रेड करूंगा तो मैं यहाँ पे छोड़ भी दूंगा सेकंड टाइम जब नीचे आ रहा है। बट मैं मैकेनिकली ट्रेड कर रहा था बिकॉज आई डोंट वांट टू सी द स्क्रीन। तो इसने आखिर में मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे। ओके, तो ओवरऑल 1.5% प्लस, दैट इज ओके। बट ये सेम, मैं आपको स्टॉप लॉस भी दिखा रहा हूँ, टारगेट भी दिखा रहा हूँ। ये एंट्री रिस्की है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे एक तो एंट्री यहीं पे थी जो मैंने की, दूसरी एंट्री यहाँ पे थी। तो एंट्री सही थी बट ट्रेड नहीं चला, दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये है बॉक्स का कंसेप्ट। और ये बॉक्स के कंसेप्ट के ऊपर काफी लोग ट्रेड ले रहे हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड ले रहे हैं, एज यू नो ऑलरेडी, आप देखते रहेंगे। नाउ मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप जो भी कंसेप्ट सीख रहे हो ना, ये सारे कंसेप्ट एक्सटेंडेबल है। भले डायनेमिक लेवल है, एक्सटेंडेबल है, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो। एलओसी एक्सटेंडेबल है, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो। 543 है, एक्सटेंडेबल है, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो। ये सारे कंसेप्ट एक्सटेंडेबल है कोई भी टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप वहां पे भी बॉक्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल शो यू एग्जांपल, कि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करोगे, यू विल सिलेक्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड देन मे बी यू विल से, मैं कोई पहले का सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो कि छोटी कैंडल हो। ऑलवेज इंट्राडे के लिए भी पिछले दिन का कैंडल अगर छोटा है, पिछले 1-2 दिन का कैंडल अगर छोटा है तो उसका मतलब होता है कंसोलिडेशन। इंट्राडे के लिए भी, स्विंग के लिए भी, अगर पिछले वीक का कैंडल छोटा है तो उसका मतलब होता है कंसोलिडेशन। आप जो सीपीआर सीखते हो, कैमरीला सीखते हो ना, लेफ्ट साइड में, जैसे प्रांजलि जी बोलती है कि लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है तो बहुत अच्छा है, तो सेम चीज है। ये भी वही दिखा रहा है, बट बॉक्स इज गिविंग यू वेरी नाइस फ्रेमवर्क टू वर्क विथ, जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है। इसलिए बॉक्स ज्यादा पसंद है मुझे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये 1 आवर की कैंडल है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ओके, तो आपने 1 आवर में आप हो, तो यहाँ पे आप लास्ट एक वीक का, पूरे वीक का लोगे ना, पूरे एक वीक का हाई और लो ले लोगे, पूरे एक वीक का हाई और लो ले लोगे, 21 से 27 तारीख का लगभग। ओके, उसके बाद में 20 और 200 भी ले लोगे, तो ये हाईएस्ट है हाई और लोएस्ट है, 20-200 बीच में है, तो ये आपका बॉक्स रेडी हो गया। दिस इज योर बॉक्स। और जैसे ही मार्केट बॉक्स के बाहर आया स्ट्रांगली, अभी इसमें दो अप्रोच हो सकते हैं। जैसे आप स्कैल्पिंग में जंप करते हो, वैसे इस पे भी जंप कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, 3-1 ले सकते हो। अगर आप जंप नहीं करना चाहते तो कैंडल क्लोज होने के बाद ले सकते हो, एटलीस्ट 2-2.5 तक लेना ही है। और कभी भी पहला, एक इसमें अभी मैं एक टिप दे रहा हूं स्पेशल, कि कभी भी आपका ट्रेड चालू होने के बाद जो पहला रिटर्न है ना, यानी पहली बार जो होगा, ये यहाँ पे काटने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी स्ट्रांग, पहली बार तो चलेगा ही मोस्ट प्रोबेबली। सेकंड टाइम नीचे आएगा तो आप छोड़ सकते हो, पहली बार आपको रखना है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि पहली बार रिवर्सल होगा ब्रेकआउट के बाद।
सो दिस हैज नो प्रॉब्लम। ये 20 तक भी आ सकता है। सो ये पहली बार आया, सेकंड टाइम इट हैज गॉन डाउन। तो ये आराम से आपको ये बॉक्स का ट्रेड बहुत बढ़िया सिंपल ट्रेड है। अभी मैंने जैसे आपको बताया ना कि यू कैनॉट एंटर हियर, आप यहां पे कोई एंटर नहीं कर सकते, आप यहां पे कोई एंट्री नहीं कर सकते। क्यों आप यहां पे कोई एंट्री नहीं कर सकते? बिकॉज यू आर 220 आर फार अवे, और आप भी 20 से बहुत दूर जा रहे हो। दिस इज द बेस्ट एंट्री, दिस इज द सेकंड बेस्ट एंट्री, ये हैमर। इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी कम कम होती जाएगी। दिस इज ऑल्सो ओके, बट इसके बाद ये भी तो यानी ठीक है, ये वीक एंट्री है, बट इसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको एक बॉक्स बनाना है, एंड देन आपको अभी इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा यह है कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो हमारी बेस सिस्टम है, जिसके लिए प्रांजलि जी ने आपको स्कैनर बना के दिए, वो सिस्टम और बॉक्स में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। अगर आप सोचोगे तो वहां पे भी कंसोलिडेशन है, वहां पे भी छोटा आपका सीपीआर होगा, यानी नजदीक नजदीक होंगे लेवल्स, बिकॉज मार्केट ने टाइम पास किया है ना। जैसे प्रांजलि जी बोलती है कि लास्ट वीक में टाइम पास हुआ है, देखो एग्जैक्टली सेम थिंग। बट बॉक्स क्या करता है ना, हमारे दिमाग में उसको एक फ्रेम क्रिएट करता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है, एक फ्रेम क्रिएट हो जाती है दिमाग में कि ये हो रहा है। ये अगर मैं बॉक्स निकाल दूं तो वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट, बॉक्स रखने के बाद इट्स वेरी इजी टू स्पॉट, है ना। हम तैयार हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, वी आर वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम इनसाइड बिकॉज ऑफ दैट बॉक्स। और ये ट्रेड चलता भी बहुत फास्ट है, क्योंकि आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास चार पांच ऑप्शन है स्विंग करने के, तो आप देखोगे कि कहाँ पे बॉक्स बन रहा है, छोटा बॉक्स बन रहा है, मैं वहीं पे करूं, बिकॉज अगर ट्रेड आया तो दूसरे दिन मेरा पैसा प्रॉफिट लेके मैं दूसरे ट्रेड पे चला जाऊंगा। सी, यू टेक अ एग्जाम्पल कि एक एक ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल है, बट उसके ट्रेड 6 दिन 8 दिन चलते हैं, तो देर इज लॉट ऑफ एंजाइटी। अरे चल नहीं रहा है, अभी चल रहा है, अभी रुक गया, और उसका पैसा भी रोल ओवर धीरे होगा, उसका मंथली ट्रेड्स भी कम होगा। सो भले प्रॉफिटेबल है, उसका रिटर्न कम होगा कंपेरेटिवली। बट जिसके ट्रेड इस तरह से चलेंगे, उसका रिटर्न पहले वाले से 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो सकता है, बिकॉज उसका पैसा फटाफट फटाफट रोल ओवर हो रहा है। करेक्ट। ओके, आई विल टेक क्वेश्चन विशाल जी, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन ही लेने वाला था कि बॉक्स समझ में आया या क्या, जो भी है पूरा। आई विल टेक द क्वेश्चन, बोलिए विशाल जी। सर ये अपर साइड में अप ट्रेंड में भी चलेगा और ये डाउन ट्रेंड में भी चलेगा क्या, स्विंग में? डाउन ट्रेंड में फ्यूचर यूज करना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये जो अभी आपने जो स्विंग के लिए ये बॉक्स दिखाया ना, तो स्विंग ये के लिए डाउन हम ट्रेंड। शॉर्ट नहीं कर सकते ना इक्विटी में। अच्छा अच्छा, हाँ, बट अगर मतलब समझो इक्विटी के बजाय इसको मैं ऑप्शंस में कन्वर्ट करूँ तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली रोज तो चलता है। तो अभी मुझे लगता है कि लास्ट 15 दिन में दिलीप जी ने मिनिमम 20 से ज्यादा ट्रेड बॉक्स पे शॉर्ट साइड के लिए है, और उसमें से 20 में से 16 या 17 विनर थे। नीलेश पटेल जी ने भी सारे एग्जाम्पल डाले हुए चैंपियन में, और सारे शॉर्ट ट्रेड थे, क्योंकि मार्केट बहुत खराब था पिछले 1 1.5 महीने में। तो वहां पे अगर आपने ऑप्शन लिया तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, पुट नहीं, लिया मैं तो क्यों नहीं मिलेगा? स्कैल्पिंग का समझ गया। ये अभी स्विंग के लिए आवरली कैंडल में भी अपन डाउन साइड डाउन में ट्रेंड। आपको स्विंग में इट इज वेरी रिस्की ना, क्योंकि स्विंग में आप फिर पोजिशनल हो जाएगा वो। आप फ्यूचर ले रहे हो तो ठीक है, बट ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि अगर बीच में रुका, थोड़ा ऊपर आएगा, तो इमीडिएटली लॉस दिखेगा। अच्छा, तो उसके स्कैल्पिंग के लिए लिए ठीक है। बहुत यानी बड़ा स्टॉप लॉस का ये रखना पड़ेगा, और कन्विक्शन बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। स्विंग के लिए बढ़िया है लॉन्ग साइड पे, अगर शॉर्ट करना है तो इंट्राडे स्कैल्पिंग में अच्छा है, या तो फ्यूचर पे करना पड़ेगा। अभी आज का एग्जांपल देता हूं आपको, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है या ऑप्शन बाइंग में भी क्या होता है। आज 70 पॉइंट का गैप अप था, और मैंने तीन
तीन निफ्टी के 24,250 या जो भी है वैल्यू, वो सेल किया था और 24,050 बाय किया था, तीन लॉट्स। और फिर भी मुझे 20 रुपया प्लस हुआ, यानी लॉस ही हो गया ना, 20 रुपया प्लस का मतलब लॉस ही हो गया ब्रोकरेज निकाल के। क्योंकि वो 70 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसमें। अगर वही फ्यूचर होता तो मुझे डायरेक्टली 70 पॉइंट मिल जाता। 70 × 25 वो तो मेरा ही पैसा है, 60 × 25 तो मेरा 100%, 1,500 रुपया तो साथ में था मेरा, मुझे 20 रुपया मिला, यानी माइनस ही गया मेरा। क्योंकि ऑप्शन बिहेव करता है ना, वो लिनियर वे से बिहेव नहीं करेगा कभी भी ऑप्शन। और अच्छा। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे भी आता और मैं रख देता, रूल तोड़ता, तो वो लॉस भी दिखाता। तो कोई, यानी बेस्ट है कि आप लीनियर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो। और अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है ना, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो, बहुत शॉर्ट टर्म में, यानी जैसे आप बीच में इंट्राडे। गंगोत्री पे कर रहे थे। हाँ। तो वो जो ट्रेड है ना, वो यहाँ पे भी बॉक्स का ट्रेड आएगा, तो उसमें आप इंट्राडे में कर सकते हो, क्योंकि वहां पे पोजिशन में रिस्क भी बहुत बड़ी हो जाएगी ऑप्शन में। और बीच में ठीक। थोड़ा सा भी घूम गया तो आपको भले, यानी आपने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे पुट लिया है, यहाँ पे जाके थोड़ा भी ऊपर है, आपको लॉस दिखेगा, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं लॉस दिखाने के लिए, हाँ, इमीडिएटली लॉस टाइम दिखे दिखेगा। खा जाएगा। उसकी उसकी वैल्यू बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, यानी गिरता है ना, तब ऑप्शन बहुत फूकता है, स्पेशली पुट। बराबर। ठीक है सर। थोड़ा भी संभलता है ना, एकदम वो श्रिंक हो जाता है, चपट हो जाता है, तो आपको लॉस दिखेगा, एंड देन ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सारी बातें मैं नहीं करता हूँ जो अभी मैं करने वाला हूँ कभी भी। बट ऑलिवर जो सिस्टम्स ये सिखाता है स्कैल्पिंग के, या ये स्विंग को भी आप कर सकते हो, और स्कैल्पिंग में जो सिखाता है ना, ही टीचेस इट एज अ डेली इनकम प्लान। यानी इतना पावरफुल है कि उसके स्टूडेंट्स उस पे डेली इनकम की तरह देखते हैं, यानी ऑब्वियसली मंथली कमाते हैं, क्वार्टरली कमाते हैं, बट इट इज सो पावरफुल कि यू कैन बी वेरी कंसिस्टेंट, कि 20 में से 14-15 दिन प्लस हो सकते हो, और मे बी मोर। इतने अच्छी सिस्टम है, ये टेक्निक है। कौन मैंने सी वाली सर, मैंने ओलिवर बोले तो? ऑलिवर, जिसका ये बेसिक कंसेप्ट है ना बॉक्स का कंसेप्ट मेरा नहीं है, हाँ ऑलिवर हाँ वेल्स का। ओके। हाँ हाँ। ऑलिवर वेल्स, यानी मेरे कई गुरु है, तो उनको मैं गुरु मानता हूँ। और उनका ये कंसेप्ट है, मेरे एलओसी, गंगोत्री, ये सारे मेरे कंसेप्ट है डायनेमिक लेवल। पर अगर किसी और का कंसेप्ट मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं हमेशा उनको उसका ये देता हूँ, श्रेय देता हूँ। तो ये ऑलिवर वेल्स है, ये उनका कंसेप्ट है। ओके। अच्छा। तो ये, यानी ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्कैल्पर, एंड स्कैल्पिंग ही सिखाते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट, प्रूवन कंसेप्ट। तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो अभी। फिर उस पे, यहाँ पे लेवल 2 का एडवांटेज क्या, ऐसे कंसेप्ट आप तक पहुंचते इंडियन मार्केट के हिसाब से। प्लस उसमें फिर उसका प्रांजलि जी ने और पूरव जी ने, जो भी है, जो वो लोग स्कैनर बना रहे हैं उसमें, और कैसे कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट, तो वो सारी एडवांटेजेस है। अभी ये उसको एक्सटेंड कैसे करना है स्विंग में, पोजिशन में, ये सब आपको उसमें और डिटेल में सीखने को मिलेगा। बट इट्स अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट। नाउ, ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? यस सर, समझ में आया। ओके, अभी मैं डेली के लिए भी दिखाता हूँ आपको सेम कंसेप्ट। आपको क्या देखना है ना, यानी मैं कैसे देखता हूँ, अभी आपको एग्जांपल दिखाना है, मैं कभी भी एग्जांपल वगैरह रेडी नहीं रखता हूँ। मैं मैं एकदम बिंदास रहता हूँ, कि मुझे पता है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट होता है ये सार, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे दिख जाएगा। मैं कभी भी ऐसे रेडी, मैं ऐसे लगा के 10 एग्जाम्पल निकाल के वगैरह बहुत रेयरली रखता हूँ मैं, वो आई डोंट डू दैट मच। सो मैं क्या देखूंगा, अगर आपको अभी दिखाना है, तो मैं देखूंगा कि छोटा कैंडल होना चाहिए, छोटा कैंडल होना चाहिए। आई विल सी, ट्राई टू सी द स्मॉल स्मॉल कैंडल, ऐसा ऐसा, छोटा कैंडल। तो छोटा कैंडल अगर है ना, तो ऑब्वियसली, अभी ये इतना छोटा भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा आपका, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है ना, कंसोलिडेशन हुआ है, तो एक बॉक्स बनेगा यहाँ पे, इस तरह से बनेगा वो बॉक्स, और यहाँ पे आपका ट्रेड आया। ये बॉक्स का ऊपर एंट्री है ना, ऊपर का पार्ट ही है, थोड़ा सा बड़ा था वो कैंडल, इसीलिए बोला इतना भी छोटा नहीं है। हाँ।
ये बॉक्स को आप एक्सटेंड करोगे, इस तरह से बॉक्स बनेगा, और सितंबर में आपने इसको एक्सटेंड किया, तो ये पहले बॉक्स से आपको ब्रेकआउट आया, और फिर मैंने बोला ना कि बॉक्स से फर्स्ट रिवर्सल आप ले सकते हो, या 20 से पहला, तो ये रेड का जब टॉप ब्रेक हुआ तब आपने सेकंड टाइम एंट्री लिया, तो यहाँ पे एक बार एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो आपका ये विनर है, टाइम गया, सेकंड टाइम बहुत फास्ट गया। तो डेली में भी चलेगा, यानी आप कोई भी टाइम फ्रेम में ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आप ये टाइम फ्रेम में आप यूज करो और वो टाइम फ्रेम में ये आप यूज मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं। यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑन एनी टाइम फ्रेम, ऑन एनी गिवन टाइम फ्रेम। जैसे अभी ये नवंबर है, नवंबर का अ, इतना पहले का दिखा दे को देगा क्या, वो पता है मुझे। ये जून है, राइट, जून महीना है, तो ये भी यहाँ पे देखिए, ये जून महीना है ना, तो जून महीने का बॉक्स बनाते हैं हम। ये तो मई है, तो जून महीने का बॉक्स ऐसे बनेगा, ये जून का हाई है, ये जून का लो है, ये 20 और 200। तो जुलाई में, 5 जुलाई को ये ब्रेकआउट मिला आपको, जबरदस्त ब्रेकआउट, देखो फर्स्ट ब्रेकआउट, आपने एंट्री लिया, तूफान चला ट्रेड यहां से, 178 से 296, 50% चला 2 महीने में। दूसरी एंट्री कहाँ पे है, सेकंड एंट्री यहाँ पे है, सेकंड एंट्री यहाँ पे, जब ये रेड के ऊपर ग्रीन चला गया, ये सेकंड एंट्री हो गई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नीचे, क्लोजिंग बेसिस, यहाँ पे भी रखा तो भी चलेगा क्लोजिंग बेसिस, यहाँ पे रखा तो भी चलेगा क्लोजिंग बेसिस, यहाँ पे रखा तो भी चलेगा, वो नहीं गया स्टॉप लॉस। सेकंड ट्रेड भी बहुत बढ़िया चला। तो ये जो बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट के पीछे थियरी ये है कि अगर थियरी समझो, आप लॉजिक समझो, तो लॉजिक समझने के बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि 200 नीचे है, उसके ऊपर 20 है, 200 के ऊपर 20 है, इसका मतलब बड़े वाले टाइम फ्रेम में, मैं अगर आवरली में कर रहा हूं तो वीकली मंथली में, मगर अगर 2 मिनट में कर रहा हूं तो आवरली में, डेली में, मार्केट स्ट्रांग है, ये इंश्योर हो गया, 200 के ऊपर 20 है, 20 के ऊपर मार्केट है, इसका मतलब ये भी इंश्योर हो गया कि वो मार्केट फॉर्म में है, 20 इज अ स्ट्रांग ट्रेंड। तीसरी चीज इंश्योर हो गई कि बॉक्स छोटा है, तो बॉक्स अगर छोटा है इसका मतलब यहाँ पे सारी कंसोलिडेशन है, तो अगर कंसोलिडेशन नहीं होगी तो 20 और 200 दूर होगा, 20 और 200 नजदीक आ रहा है, इसका मतलब पिछले 200 का जो एवरेज है कैंडल का, उसके आसपास 20 का एवरेज है, इसका मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है अभी, इसीलिए बॉक्स छोटा है। तो ये लॉजिक है ना, तो अभी यहां से आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ही लोगे ना, जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, या तो फिर ब्रेकआउट प्लस फर्स्ट रिवर्सल आएगा। यूनिवर्सल लॉ है ना कि पहला ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट का लॉ क्या है, ब्रेकआउट का प्योर, आप बॉक्स बीस भूल जाओ, ब्रेकआउट का लॉ ये है कि मार्केट अगर कोई रेजिस्टेंस को कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है, वहां पे 20 ए में आ रहा है, और ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम में मार्केट पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चलने के चांसेस बहुत है, और फर्स्ट रिवर्सल चलने के चांसेस बहुत है, ये यूनिवर्सल लॉ है। इसी लॉ का, इसी कंसेप्ट का, इसी थियरी का प्रैक्टिकल स्वरूप ये बॉक्स है। फिर कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो, 2 में करो, 5 में करो, 1 आवर में करो, 1 डे में करो, 1 वीक में करो, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग को वो एक फ्रेमवर्क में बांध रहा है, जिसके, ये फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है, बॉक्स क्यों जरूरी है, हमारे इस माइंडसेट के लिए, हमारे हमारे दिमाग को सही काम करने के लिए, एक फ्रेमवर्क देने के लिए बॉक्स बहुत जरूरी है। इट गिव्स अ वेरी गुड perspective of the situation and what I have to do. I am very clear कि what I have to do, क्योंकि ये तो हम पहले भी करते थे दिलीप जी, करेक्ट है ना दिलीप जी, हम पहले भी शॉर्ट करते थे, बट बॉक्स के बाद क्लैरिटी बढ़ गई ना, बहुत ज्यादा, बिकॉज वी आर वेरी श्योर कि यहाँ पे चार फैबुलस कंपोनेंट्स हमारे साइड में है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, इट्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, बिलीफ। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया कि लॉजिक क्या है, बॉक्स के पीछे का लॉजिक क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क। अमित जी, अमित जी अनम्यूट कर सकते हो आप। सर इसमें आपने इंट्राडे में बताया था कि लास्ट 1 आवर का हाई और यस, लो लेना है करेक्ट। विद 2 मिनट में, 2 मिनट ईएमएस। या इंट्राडे। और यस, आपने स्विंग के लिए कहा कि 1 वीक का लेना है। पूरा वीक, पूरा वीक, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, यस उसका तो रीजन क्या है कि अभी वीक में तो 5 ही दिन है, वीक में 5 ही दिन है। जी तो आप अभी आवरली में ले रहे हो, आप क्या पकड़ोगे, सैटरडे संडे भाई थर्सडे फ्राइडे पकड़ोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 5 ही मेजर कैंडल है, तो आप पूरा दिन ले रहे हो, पूरा वीक ले रहे हो, सिंपल कंसोलिडेशन देख रहे हो। जब इंट्राडे की जब बात आती है, तो इंट्राडे में ओके जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत सारी पोजीशनिंग होती है। यानी बेसिकली क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर है, उसका रीजन क्या है कि भले आप मंथली में ट्रेड कर रहे हो, भले आप वीकली में ट्रेड कर रहे हो, पोजीशन तो आप डेली में लोगे ना। यानी पोजीशन तो आप रात को लोगे या सुबह लोगे। जो बड़े लोग हैं रात को देखेंगे डेली कैंडल, सुबह सुबह लेंगे कल के डेली कैंडल पे, या आज की डेली कैंडल के हिसाब से रात पे लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट आधे घंटे में सारे बड़े लोग पोजीशनिंग करते हैं। और इसीलिए कई बार निफ्टी यहाँ पे चालू होता है, यहाँ से चला जाता है, या यहाँ से गिर जाता है, या नीचे से आया तो यहाँ रुक जाता है, ऊपर से आया तो यहाँ से घूम जाता है। तो क्लोज क्लोज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है, अदर देन हाई एंड लो। हाई लो एंड क्लोज और तीन इंपॉर्टेंट, इससे इससे ऊपर से तो पिवोट बनता है, सब कुछ बनता है, हाई लो एंड क्लोज। तो यहाँ पे पोजीशनिंग काफी होती है। तो अभी बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि क्लोज के आसपास, क्योंकि क्लोज यहाँ पे है या यहाँ पे है ना, कई बार क्लोज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो क्लोज के आसपास 1 घंटे का जो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैपिंग हुआ है, या यहाँ पे कहीं ना कोई पोजीशंस है, तो या आइदर मार्केट यहाँ पे, अगर अगर वो छोटा बॉक्स है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, तो मार्केट का ब्लास्ट आइदर ये साइड होगा, ये साइड होगा। ये साइड होगा तो अभी अभी तो हमें टच नहीं करना है, बिकॉज हमारा हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांग है। ये साइड होगा तो वी आर इंटरेस्टेड। तो इसीलिए क्लोज लास्ट 1 घंटे का प्राइस एक्शन पकड़ना है, क्योंकि और मंथली यानी में सर हाई ये क्या इंपॉर्टेंट टाइम है, लेना? बट जो लोग है ना, जिन्होंने सेल किया है ना यहाँ पे, वो रात को यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है ना, यहाँ पे वो रात को यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करेंगे, क्योंकि वो अभी गैप अप के लिए सोच रहा है, ये गैप डाउन के लिए सोच रहा है, इसीलिए ये पोजीशन इंपॉर्टेंट। सॉरी, बोलिए। ओके सर, पोजीशन के लिए मंथली में कितना टाइम लेना है, वो आपने क्या बताया? नहीं, अस्सी वही ना, नॉर्मल हम जो कैसे जैसे करते हैं नॉर्मल वही ना। अगर आप 2 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो, 2 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो 2 मिनट में आप मार्क करोगे ना। और अगर आप सर डेली डेली ये चार्ट कर रहे का। हो, स्विंग कर रहे हो, तो आप आवरली में करोगे, वीकली का हाई मार्क करोगे। अगर आप स्कैल्पिंग कर ओके रहे सर, हो, ओके वीकली हाई। ओके हाँ वीकली, और वहां पे मंथली हाई रहेगा। डेली डेली का कैंडल में ट्रेड करोगे ना, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। तो यहाँ पे आपका 2 मिनट है। मैं तो 2 मिनट या 3 मिनट ही प्रीफर करूंगा, 5 मिनट से भी ज्यादा, अदरवाइज वो अर्ली स्विंग निकल जाएगा हाथ से। 1 आवर और 1 डे। सी स्कैल्पिंग फ्रैंकली बॉक्स के बिना ना बहुत ही अनसर्टन लगता है। भले भले विनर है या लूजर है, पर बॉक्स के बिना स्कैल्पिंग बहुत अनसर्टन लगता है। बॉक्स समझने के बाद हमें क्लैरिटी आती है कि बाबा स्टॉप लॉस क्यों लगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है, क्योंकि हमारे पास एक दिमाग में फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अदरवाइज वो थोड़ा सा अनसर्टन लगता है, बिकॉज वो ऐसे लगता है कि बहुत विप्सा हो रहा है, कोई कारण ही नहीं था, मेरा क्यों स्टॉप लॉस लगा, ये सब दिमाग में आने ज्यादा लगता है। अभी स्कैल्पिंग 2 मिनट में कर रहे हो, तो 2 मिनट में बॉक्स बनाओगे, और आप टाइम फ्रेम कर रहे हो आपका जो डेली, बट उसमें लास्ट 1 आवर का हाई लो आप ले रहे हो, और 2200 ले रहे हो ऑब्वियसली। 5 मिनट को भी यही कर रहे हो काम सेम। यहाँ पे आप वीकली हाई लो ले रहे हो डायरेक्टली, लास्ट 1 आवर वगैरह कुछ नहीं, वीकली, और ये मंथली हाई लो ले रहे हो।
और ट्रेड तो यही कर रहे हो, बॉक्स, ये टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। 2 मिनट का स्कैनर भेजा, उसमें 2 मिनट की जगह 1 आवर करे। 5 मिनट, दो के बदले में 5 मिनट तो कर ही सकते हैं। 1 आवर का वो देखना पड़ेगा स्कैनर एक बार, बात कर लेंगे, नहीं तो अलग स्कैनर बना देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पोजिशनल बॉक्स भी दिखाता हूँ, और बॉक्स का थ्योरी को एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, अजय कुमार जी। 2 मिनट दीजिए, पहले पोजिशनल स्कैनर दिखाता हूँ मैं। पोजिशनल स्कैनर तो मैंने कोई भी स्टॉक ले लो अच्छा वाला, इन स्टॉक, देखो ये महीना ले लो आप। ये कोई सा कौन सा महीना है? ये अगस्त महीना है ना, अगस्त महीना ले लो। तो अगस्त महीने में आप हो, तो आप यहाँ पे डेली में जाओगे, तो अगस्त महीना ये है, यहां तक अगस्त महीना है, ठीक है। तो अगस्त यहां से चालू हुआ, यहां तक अगस्त महीना है, ये आपका बॉक्स हो गया अगस्त का, उसको आपने एक्सटेंड किया, ये अगस्त के बॉक्स को आपने एक्सटेंड किया। सितंबर 5 तारीख का ब्रेकआउट है ये, सितंबर 5 का ब्रेकआउट हुआ, देखो यू कैन सी, सितंबर 5 को ब्रेकआउट हुआ, 5 या 6 को आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ रहेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे कहीं एंट्री कर रहे हो या यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। दूसरा एंट्री आपका यहाँ पे होगा, और स्टॉप लॉस मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर रहेगा। एग्रेसिवली यहाँ पे भी रख सकते हो, हाइंडसाइट में इजी लगता है, आइडियली यहाँ पे रहेगा। थर्ड मौका आपको 20 के पास मिलेगा, जब रेड का टॉप ग्रीन ने उड़ा दिया, या ये रेड का ऊपर ग्रीन आ गया, तो ये थर्ड रहेगा, पर शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, दैट इज ओके। थर्ड, इसमें थर्ड केस में स्टॉप लॉस लग जाए। चौथा मौका यहाँ पे आया आपका, फोर्थ, ये फिर डायनेमिक लेवल हो गया, समझा क्या? डायनेमिक लेवल दिखा कि नहीं दिखा? डायनेमिक लेवल दिखा कि नहीं दिखा? किसको दिखा? पहला डायनेमिक लेवल ये था, करेक्ट है, से जहां से यहाँ पे बाइंग आई थी, फिर डायनेमिक लेवल शिफ्ट हो गया, दूसरा डायनेमिक लेवल ये था, और यहाँ पे देखो डायनेमिक लेवल से रिवर्सल हुआ, फास्ट जूम। एनीवेज, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ट्रेड, यहाँ पे आपका ट्रेड आया मंथली के लिए, सिद्धार्थ जी। डेली में ट्रेडिंग करोगे ना, मंथली के लिए डेली में ट्रेडिंग करोगे ना? ठीक है ना सिद्धार्थ जी? ओके, तो अभी वापस एक बार बॉक्स कंसेप्ट में दिखा रहा हूं। वेलकम सर। बॉक्स का कंसेप्ट वापस एक बार दिखा रहा हूं, आज के ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आज का मेरा ट्रेड था, एक्चुअल ट्रेड था। ये मेरा लास्ट 1 घंटे का हाई था, ये पॉइंट सी। अभी ये बॉक्स कैसे बनाया मैंने, ये लास्ट 1 घंटे का मेरा हाई था, ये लास्ट 1 घंटे का मेरा लो था। 20 और 200 अंदर है ना, इसके अंदर है, इसका मतलब मेरा बॉक्स ये बनेगा, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा फिर। तो ये पहली कैंडल में मेरी एंट्री हो गई, और स्टॉप लॉस मैंने काफी डिफेंसिव रखा था, फिर भी मुझे 2.5 मिला, 2.5 टाइम्स मिला। स्टॉप लॉस डिफेंसिव था मेरा। मैंने ये ऑब्वियसली ये कैंडल में मैंने जंप मारी थी, ये कैंडल में मैंने एंड तक नहीं रुका था, मैंने यहाँ पे कहीं जंप मारी थी। तो स्कैल्पिंग में आप जंप ही करते हो, और सेकंड एंट्री यहाँ पे थी जो मैंने नहीं ली। अभी आप एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो एक्चुअली आप यहाँ पे ऐड करोगे पोजीशन। बड़ा पैसा कब बनेगा? अब जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे 10 शेयर उठा दिए या 100 शेयर ले लिया,
तो आप यहाँ पे 20 शेयर ऐड करोगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव करोगे, यहाँ पे या यहाँ पे 20 शेयर ऐड करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव करोगे। पर आगे की बात है वो, अभी कुछ नहीं करना है, आप सिंपल ट्रेड ले लो अभी। सर लास्ट 1 आवर जो आप बता रहे हैं, डे का लास्ट 1 आवर पे बॉक्स बनाना है? सॉरी। जो बॉक्स बनाया है आपने, हाँ हाँ, डे का 230 है ना, देखो ना 230 से पकड़ रहा हूँ ना मैं, 230 से हाईएस्ट पॉइंट 2:15 बजे तक का, 2:15 से सवा जी तीन बजे तक का हाईएस्ट पॉइंट, 2:15 से 3:15 का लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। 2 मिनट में भी दिखेगा ही ना मुझे ये, हाँ जी। हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट, हम्म। 220, ये चारों मिलके बॉक्स बनेगा, चारों मिलके। एक्चुअली मैं ना काफी दिन बाद आज ज्वाइन किया है, तो मेरे को पता ही नहीं भी किस तरीके से क्या था इसमें। तो पीछे हाँ। पीछे का सारा वीडियो एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। नहीं नहीं, बॉक्स में कुछ नहीं है, बॉक्स का थ्योरी का मतलब यही है कि आप ये चार चीज, लास्ट 1 घंटे का हाई लो 20 और 200, ये चारों मार्क करके जी बॉक्स बनाओगे, उसका ब्रेकआउट ले लोगे, या जब 20 EMA के आसपास, 20 EMA स्लैंटिंग है, जब रेड को ग्रीन खाएगा, ये दो आपकी एंट्री होती है, पहली और दूसरी एंट्री बहुत पावरफुल है। उसके बाद की जैसे जैसे दूर जाओगे एंट्री वीक होती जाएगी। जी। कल का ट्रेड मुझे याद नहीं है, बट अभी और भी कई ट्रेड ऐसे एग्जाम्पल, मैं एक स्कैल्पिंग का एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, अगर मुझे दिखा तो के कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, जो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। हम्म, सर यहाँ। सर हाँ सर। काल बायोकॉन मध्ये रिट्रेस मध्ये आले एंट्री बघा. ओके, दिलीप जी बॉक्स एक्सपर्ट है। ओके, ये था क्या कल का? ओके, ये भी जबरदस्त ट्रेड आया रहेगा 25 तारीख को, ये पहले देख लेते हैं, क्योंकि छोटा कैंडल है ना, छोटा कैंडल है ना, तो पहले नजर जानी चाहिए कि ये कल यहाँ पे भाई स्पोर्ट हो गया तो मुझे पैसा चाहिए, यहाँ पे स्पोर्ट हो सकता है कल, छोटे कैंडल पे नजर रखो। 25 तारीख को, अभी ये थोड़ा सा टफ है ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे उतना चला नहीं है, ये चला यहाँ पे, और ये नीचे से अंदर आया ना, तो आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया रहेगा। अ, ये नहीं बनेगा बॉक्स सर, ये तो जंप वाला ट्रेड है। 230 आपका ये बहुत छोटा बॉक्स है, राइट, ऐसा बॉक्स है आपका, और ये कैंडल कब की है, 9:15 की है, तो ये आपका बॉक्स है। और ये जंप वाला ट्रेड है, पहले ही कैंडल में आपने अगर जंप किया तो ये ट्रेड मिलेगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस, बॉक्स के अंदर टॉप स्टॉप लॉस, ये थोड़ा सा रो रो के टाइम लगा के गया, बट हिट हो गया। और परसों का जो ये सर बोल रहे हैं कल का, तो ये था ना 2 तारीख का, 2 तारीख का था क्या? हाँ, 2 तारीख का ही बोल रहे हो आप। तो 2 तारीख का थोड़ा सा दूर से गया ट्रेड, सो इट इज अगेन छोटा कैंडल है, बट ये आपका रिट्रेसमेंट जो बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस है, अभी वो रोज कर रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैंने क्या बोला था आपको, या तो फिर ब्रेकआउट या रिवर्सल फ्रॉम 20। तो जब 20 के पास आया और रेड का जो टॉप है ना, ये ग्रीन ने कवर किया, तो ये ट्रेड लेना, इसका मतलब उनकी अभी आंखें रेडी हो रही है, दिलीप जी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बिकॉज ये नाही ट्रेड तो इजी नहीं है लेना। रिव्हर्सरवरतीच घेतलाय. नहीं, बहुत बढ़िया ट्रेड है ना, वही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का ट्रेड है,
थोड़ा सा कन्विक्शन चाहिए इसके लिए, क्योंकि आप बॉक्स से दूर हो, बट यू नो कि ये ब्रेकआउट है और ये 20 से रिवर्सल है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला ना, एक तो ब्रेकआउट लो और 20 से रिवर्सल, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का ट्रेड है। और ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भीड़ भी है, तो मैं शायद ये भी प्रिफर करूंगा। ये एलिफेंट कैंडल है, यहाँ पे लेफ्ट में एक ही कैंडल है, तो ये भी मैं प्रिफर कर सकता हूँ। ये एंट्री, दिस इज ऑल्सो गुड एंट्री। बट आणि ये बहुत माझा बढ़िया तीन ट्रेड लिया, ये भी वैलिड है। आणि माझ इसके 3 मिनिटावरती बाद के आहे ट्रेड, माझा ये यहाँ पे कोई एंट्री वैलिड नहीं है, ये दूर चला गया अभी। माझा तो टाइम दिस फ्रेम इज 3 वैलिड, मिनिटाचा आहे. दिस इज वैलिड, दिस इज थोड़ा दूर है ये, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। टाइम फ्रेम 3 मिनट में लिया आपने, ओके। ओके, 3 मिनट में लिया आप, ठीक है, फेयर इनफ, गुड ट्रेड। दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। ये 3 एंट्री है इसमें, एक, दो, एलिफेंट कैंडल, कलर चेंज, और ये पहले वाला कलर चेंज, तो ये 3 मौके इसमें आपको, अच्छे मौके मिले 3। उसके सर बाद आपका फिर ट्रेडिंग व्यू का फ्री चैनल है क्या? फ्री ये है? ये अपस्टॉक में आता है, अपस्टॉक के मेरे अकाउंट में ये चार्टिंग आता है, ट्रेडिंग अच्छा व्यू अच्छा, का, उसमें डायरेक्ट है क्या आता ट्रेडिंग है। का? वैसे भी आपको दो ही लगते हैं ना इंडिकेटर, हमें कहाँ लगते हैं, दो से ज्यादा इंडिकेटर वैसे भी नहीं लगते। नहीं नहीं, ट्रेडिंग व्यू में ना 2 मिनट का दिखता है। 2 मिनट का शायद वो बनाना पड़ता है, नीचे जाके, नीचे जाके यहाँ पे बनाना पड़ेगा शायद, नहीं तो 2 के बदले में 3 यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद बनाना पड़ता है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि है ना श्योर नहीं है, मेरा वहां प्रीमियम पर है, है ना ट्रेडिंग व्यू का मैसेज मेरा आता है प्रीमियम है, तो मुझे याद नहीं है। वहाँ। अच्छा अच्छा, वहां पर है ना मेरा नॉर्मल में प्रीमियम, नहीं बनेगा मैसेज सर आता है। टाइम, हाँ, फ्री अकाउंट में नहीं बनेगा, वो प्रीमियम या एसेंशियल वगैरह जो है ना उनमें ही बनेगा। ओके, ओके। नहीं, 3 मिनट में करो ना ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 मिनट में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम। 3 मिनट का कर रहा है। हम्म। और 2 मिनट में ही करना है तो मैं बोलूंगा कि अपस्टॉक का मैं लिंक देता हूँ, अभी तो उसमें कोई पैसा वैसा तो रेफरेंस वगैरह बंद हो गया, बट उसमें आपको 200-300 रुपए में या शायद फ्री में अकाउंट खुलेगा और ये आपको मिल जाएगा यूज करने के लिए। हाँ, इसमें अल्गो बिल्गो कुछ नहीं होगा, तो जब तक अभी आप अगर अल्गो और यूज कर रहे हो तो फिर वो बढ़िया है, अब ट्रेडिंग व्यू लेना, अदरवाइज ये यूज कर। 2 मिनट करना ही है तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों कर रहे हो 2 मिनट, 3 मिनट में करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। चलो, मैं अभी दूसरे कंसेप्ट पे जाता हूँ आज के। मैं ये ईएमए बीएमए निकाल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आई डोंट वांट दैट टू ऑब्स्ट्रक्ट मी। पहले तो मैंने आज जैसे सुबह बात की, तो मैं ये आपको वापस दिखाना चाहता हूँ एक बार कि मार्केट कितना, जैसे मैंने इतना ही डाला था कि बाय ऑन डिप्स मार्केट है ना, तो मार्केट कितना यानी एग्जैक्ट काम करता है ये समझने के लिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। कि मार्केट ने गैप अप किया जो एक्सपेक्टेड था, मार्केट गैप अप करने के बाद नीचे आया, यहाँ पे क्लोज, थोड़ी देर के पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि क्लोज के आसपास पोजीशन है, तो यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया ना, इसने डिफेंड किया, ये क्लोज के बाद दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अनवाइंडिंग आ सकती है, तो ये डिफेंड हो गया। ये बार बार विक्स आ रहे हैं ना, तो मैं आपको मार्केट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार विक्स आ रहे हैं तो ये डिफेंड हो गया। डिफेंड होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, आपका ये पहला डायनेमिक लेवल बना, दूसरा बार शिफ्ट हुआ, सेकंड टाइम शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कोई कैंडल आप बोल सकते हो कि ये है, या ये ट्रैपिंग होके हैमर आया, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने शिफ्ट किया और यहाँ पे आया छोटे हैमर, और यहाँ से स्ट्रांग मूवमेंट आया। अभी ये आपका एलआईपी है, राइट है ना, रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बना कि नहीं बना, ये रेजिस्टेंस ऊपर जाने के बाद वापस यहाँ पे आया तो सपोर्ट बना, सपोर्ट से मार्केट का जब रिवर्सल हुआ, रिवर्सल का पहला कैंडल, रिवर्सल का पहला कैंडल वापस डायनेमिक लेवल बना,
वापस मार्केट ऊपर गया, वापस ये LIP, अभी LIP बाद में थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बिकॉज लास्ट रेजिस्टेंस ये था, या यू कैन हैव अ जोन ऑल्सो, जो वापस एक बार यहाँ पे सपोर्ट जोन बना। तो मार्केट इतना यानी लेवल टू लेवल चलता है। आपको ये थोड़ा सा, अभी ये देखो यहाँ पे अगेन अगेन कल के हाई से मार्केट ने बाय ऑन डिप्स किया, पहले कैंडल का टॉप यहां से हैमर बना डायनेमिक लेवल पे, ये मार्केट ने बड़े कैंडल से ब्रेक किया, तो हम क्या बोलते हैं, बड़े कैंडल से ब्रेक करने के बाद हम क्या बोलते हैं, ये LIP है, क्योंकि रेजिस्टेंस था ना, यहां से मार्केट नीचे आया था, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, तो ये अभी सपोर्ट है, पर ये मार्केट दूर से ही जा रहा है, दूर से जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राइट नाउ, इसीलिए यहां पे लोगों ने जंप मारा, पीपल जम्प्ड हियर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वापस मार्केट ने जो रिवर्सल किया, वो रिवर्सल कैंडल पे मार्क करो आप, डायनेमिक लेवल, मार्केट वहां से ऊपर गया। मिड कैप में आपको स्टडी करना है, सेम कर सकते हो आप, कि यहां से मार्केट ऊपर गया, जो रिवर्सल कैंडल है उसके ऊपर आप मारो, यहां से डायनेमिक लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, डायनेमिक लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, डायनेमिक लेवल से ऊपर गया, लेवल इन प्ले क्रॉस किया, वापस वहीं पे सपोर्ट लिया, LIP पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर गया। सो मार्केट इज ऑलवेज ना गोइंग वेरी 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 सिस्टमेटिक वे से, ड्राइंग है मार्केट का। अभी ये इट इज ओके कि हाइंडसाइट में इट इज लॉट इजियर टू रीड, बट अगर आप इस तरह से रीड करोगे ना, ये रीड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो लाइव मार्केट में भी रीड करना आसान हो जाएगा, बिकॉज आपके लिए बहुत सिंपल है। आपका प्लानिंग, अगर ट्रेडिंग प्लान है ना, तो एक ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल है, जो मैं हमेशा बताता हूं। अगर बाय ऑन डिप्स मार्केट है, अगर बाय ऑन डिप्स मार्केट है, तो मेरा प्लान बहुत सिंपल है। एक तो मैं ये ब्रेकआउट लूंगा, या तो फिर मैं ये रिवर्सल लूंगा, या तो फिर नीचे से रिवर्सल लूंगा, या LOC जो भी है, ये मेरा हमेशा, मैं कितने सालों से यही बता रहा हूं आपको। या तो ये ब्रेकआउट लूंगा विद डायनेमिक लेवल या जो भी है, ये तो ये रिवर्सल लूंगा बाय ऑन डिप्स, या तो नीचे से रिवर्सल, या अगर नीचे इस तरह से आया तो ये LOC बनेगा, ये LOC। ये सिंपल बाय ऑन डिप्स का हमारा प्लान होता है, लॉन्ग का ही देखना है। तो आज टिपिकल डे था, इट वॉज अ वेरी टिपिकल डे। यानी एक्चुअली जब मार्केट ऊपर जाता है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इट गोज वेरी कंस्ट्रक्टिव वे, इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे से ऊपर जाता है। जब नीचे गिरता है ना, तो देर इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ परफेक्शन इज देयर, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट देर इज लॉट ऑफ फियर एंड लॉट ऑफ पैनिक, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ऊपर जाते हुए बहुत कंस्ट्रक्टिव वे से जाएगा मार्केट, इट विल ऑलवेज लुक फॉर, मार्केट का फंडा यही है ना, कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी ऊपर यहाँ पे बायर और नहीं मिल रहे हैं, तो मार्केट नीचे आएंगे। अभी यहाँ पे बायर मिल रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने की और कोशिश कर रहा है एक बार, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो मार्केट में फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, अभी कहीं यहाँ पे सपोर्ट था, एक बार कोशिश करेगा, वो भी नहीं हो रहा है, तो मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे ट्रैपिंग करके या यहाँ से रिवर्सल करके वापस बायर्स को लेके वापस ऊपर जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, ये LIP को सपोर्ट करेगा, वापस ऊपर जाएगा। मार्केट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे से जाएगा ऊपर जाते वक्त, जिसका आपको फायदा उठा सकते हो आप। इसीलिए मार्केट को रीड करना बहुत जरूरी, भले शाम को करो, ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को करो, बट मार्केट को रीड करने की कोशिश करो। ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी 9:30 हुए, और फिर भी एक कंसेप्ट, हमारा जो LIP का कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट यह है कि कोई वीकली LIP है, कोई वीकली LIP है,
मार्केट ऊपर गया, मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूं अभी, ये ब्रेकआउट की बात, बॉक्स वो इज मोर ऑफ अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट बॉक्स। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है और ट्रैप करके या थप्पड़ लगा के जोर से ऊपर आता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। दूसरा इसमें एक टिप है कि मार्केट अगर एलआईपी के नीचे आता है तो पहली बार मोस्ट प्रोबेबली फेल हो सकता है थोड़ा सा, बट सेकंड टाइम जब शार्पली ऊपर आएगा ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये शार्पली ऊपर आ रहा है वापस सपोर्ट के, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी गेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया, नीचे गया, इसके नीचे भी गया, ऊपर आया, नहीं चला। जब ट्रैप करके वापस स्ट्रांगली ऊपर आएगा या पहले झटके में भी स्ट्रांगली अगर ऊपर आएगा तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वापस एक बार जबरदस्त बाइंग आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन वी कैन टेक वन और टू एग्जाम्पल्स वीकली में। ओके, यहीं पे कौन सा बॉक्स है मुझे याद नहीं है, but ठीक है ना, वो ये सी यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था ना, ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, मार्केट इधर तक गया। तो अभी ये ब्रेकआउट हुआ, ये वीक में ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे आया आवरली में। कभी आया, 2 सितंबर को नीचे आया। यहां पे मार्केट नीचे आया वापस, अभी वापस नीचे आने के बाद जब ये स्ट्रांगली ऊपर आएगा ना, वेन एवर इट कम्स वेरी स्ट्रांगली, अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, आप 543 भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज 543 ऑल्सो, कि 3 कैंडल अगर सेट हो गया नीचे, 543 पता है ना आपको, कि पिछले 5 कैंडल में लो नहीं टूटा, पिछले 4 कैंडल लगातार पिछले के क्लोज के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, पिछले लो के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, और 3 कैंडल ऊपर बना। सो बाय दिस टाइम यू आर वेरी श्योर कि अभी मार्केट का ये लो बन चुका है, सो यू आर एंटरिंग, यहां पे भी कर सकते हो आफ्टर अ शार्प एंट्री, यू कैन एंटर हियर और हियर एंड देन यू कैन go for a very big ride. Also you can do a LOC also, obviously LOC भी है यहाँ पे, LOC का भी यूज कर सकते हो, LOC के बाद तो फ्लाई हो गया मार्केट, तो आप थोड़ा सा LOC से पहले पकड़ रहे हो। तो बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग LIP है, वीकली लेवल, वीकली रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, उसके नीचे मार्केट जाके ट्रैपिंग करके स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है, देन यू हैव ट्रिमेंडस ट्रेड, ये उसका मेन मतलब है। फिर ये थोड़ा सा दूर का भी रह सकता है, थोड़ा सा नजदीक का भी हो सकता है, आई विल शो यू। एवेलॉन का मैंने ट्रेड लिया था अभी, और प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया था स्विंग का। अभी ये डबल LIP है, डबल LIP इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी डबल LIP का मतलब डबल टॉप है, 2 बार रिजेक्शन हुआ यहां से, तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि यहां से मार्केट आपको बढ़िया ट्रेड देगा, रिटेस्ट का या जो भी है। तो सी यहां पे डबल टॉप बना था, डबल रेजिस्टेंस है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, वीकली ब्रेकआउट भी है, तो यहां पे ट्रैपिंग हो रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है, पर मार्केट नहीं चल रहा है यहां पे। बट प्रोबेबिलिटी, भले इसमें थोड़ा सा टाइम गया मेरा, टू बी फ्रैंकली मैंने यहाँ पे ही कहीं पे एंट्री किया था तो मेरा थोड़ा टाइम गया, तो मुझे लगता है 22-23 तारीख को एंट्री किया होगा, बट ये ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, यार ट्रैपिंग ही कर रहा है, ये नीचे क्लोज भी नहीं कर रहा है, और यहां से फिर वो ट्रेड बहुत बढ़िया चला। या आप इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी यूज कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, एंड वेन एवर इट इज गोइंग, ये ब्रेक हो रहा है, दैट टाइम यू कैन एंटर हियर विथ स्टॉप लॉस हियर। तो कई चीजें हो सकती है, देयर कैन बी मेनी वेज टू
basically get out of the get best out of this system. डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो, बहुत कुछ यूज कर सकते हो। ये डायनेमिक लेवल है ना, डायनेमिक लेवल, यहाँ पे LIP है, ये भी यूज कर सकते हो, बहुत कुछ यूज कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ना ऐसे LIP ढूंढने हैं, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल्स ढूंढने हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। अभी सपोज करते हैं कि इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर आवरली कैंडल बना, फिर मार्केट नीचे आया, दो चार कैंडल बना, फिर नीचे आया, इसके नीचे ट्रैप होके शार्पली ऊपर आया ना, तो यहां से बहुत बढ़िया ट्रेड आने के वापस चांसेस। और कोई रिसेंट एग्जांपल मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। आई विल ट्राई टू शो यू सम रिसेंट एग्जांपल। यहां पे आया था, ये तो डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ है। अभी ये ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। सपोज मैं कोई स्टॉक के बारे में ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये मार्केट इसके नीचे आता है, ट्रैप करके शार्पली ऊपर आता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। अगर इसके नीचे आके स्ट्रांगली ऊपर आता है, देन यू हैव ट्रिमेंडस प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिमेंडस रेट ऑल्सो, है ना। इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड ना, क्योंकि इतने सस्ते में उनको मार्क्सन मिल रहा है, तो दे विल बी वेरी मच विथ यू। उनको उनको तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट है। इन्वेस्टर्स आर वेटिंग हियर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर कहाँ पे वेट करते रहेंगे। तो ये इस तरह की वीकली लेवल्स आपको ढूंढनी है, विच इज गोइंग टू गिव यू गुड, वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। कई बार डायरेक्टली भी चला जाएगा इस तरह से टच करके। ये रेजिस्टेंस है, रिसेंट भी ढूंढ सकते हो आप, वीकली में वेरी रिसेंट लेवल भी ले सकते हो आप, जहां पे वीक है, वीक होना चाहिए। अगर वीक, ये ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ट्रैपिंग है, यहाँ पे आपका इमीडिएट रिवर्सल हुआ, वीक होना जरूरी है। यानी आपको क्या करना है अभी, ये सिस्टम के लिए आपको वीकली में जाना है, और कोई भी चार्ट देखना है जहां पे अच्छी खासी वीक है वीकली कैंडल को, और मार्केट जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे थोड़ा सा यहाँ। नाउ एवेलॉन अगर इसके नीचे जाके स्ट्रांगली ऊपर आता है, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और जितना बड़ा, जितना बढ़िया ये, अभी ये देखो, ये देखिए, ठीक है ना। आई विल शो यू नाउ, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ओके। मार्केट इसके ऊपर गया और अभी नीचे आया हुआ है। आई एम श्योर एवरीवन आउट ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मैं कोई ट्रेड नहीं ले देता हूं, या मैं जस्ट आपको, कोई गारंटी नहीं होती है, मैं जस्ट आपको टेक्निक सिखा रहा हूं। तो मार्केट ये इसके ऊपर जाके नीचे जाके यहाँ पे, और एक बार जैसे मैंने बहुत पहले दिखाया था आपको, मैंने आपको ये दिखाया था ना, देखो एग्जैक्टली वैसे ही है। नीचे गया, फिर फेल हो गया, ये फेल हो गया, और अभी यहाँ पे है मार्केट। एग्जैक्टली सेम थिंग यू कैन सी है, ऊपर गया, नीचे गया, और ये फेल हो गया। दिस इज फेल, ये फेल्यूर है, ये फेक आउट हुआ है, और अभी मार्केट यहाँ पे है, जो ये LIP से सपोर्ट ले रहा है। देखा कितना एक्यूरेटली सपोर्ट ले रहा है ये LIP से। क्यों ले रहा है ये सपोर्ट, यहीं पे क्यों सपोर्ट ले रहा है? बिकॉज दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विच इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहां पे भी देखो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकेम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उतना जबरदस्त सपोर्ट बना। सो मार्केट इज लाइक दैट ओनली।
तो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वे से मार्केट ऊपर आया और यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर आया, देन इट्स योर जॉब ना टू एक्ट ऑन द योर एनालिसिस। जो भी आपका एनालिसिस है, वो एनालिसिस के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। सो लुक फॉर, यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये टेक्निक की, वो बहुत अच्छी है। अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज रियली गुड। जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो अभी एवेलॉन में देख रहे हैं ना, जो अभी हमने एवेलॉन में देखा, जो अभी हमने हेवेलॉन में देखा, वही डिक्सॉन में हो चुका है। हुआ कि नहीं? कंपेयर दिस, ये डिक्सॉन है एंड लेट मी शो एवेलॉन। सी, एवेलॉन में हम जो बात कर रहे थे, एवेलॉन में नहीं, कौन से स्टॉक में अभी बात कर रहे थे? प्रदीप में, प्रदीप में, प्रदीप प्रदीप में जो बात कर रहे थे, ये डिक्सॉन में ऑलरेडी हुआ। ये रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, ये देखो नीचे आया, ट्रैप हुआ। यू कैन सी, यू विल अंडरस्टैंड। हुआ, नीचे आया, पहली बार फेल हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? पहली बार फेल, वहां पे भी पहली बार फेल हुआ है, उसके बाद यहां पे भी फेल हुआ। इमीडिएट उसको ये नहीं मिला। बट यहां पे अगर आप ट्रेड लेते भी, तो इसको कोई वीक नहीं है, नो वीक। तो आप स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहां पे कहीं, यहां पे लगाओगे, या तो फिर इसके थोड़े से नीचे लगा, बिकॉज यहाँ पे कोई वीक ही नहीं है इसको। तो यू विल नॉट टेक दैट मच रिस्क ना, ऑब्वियसली। आप एटलीस्ट इसके नीचे लगाओगे स्टॉप लॉस। ये LIP है, तो इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस लगाओगे, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं जाए, क्लोजिंग बेसिस। और ये यहाँ पे एंट्री लिया तो भी चला, यहाँ पे लिया सेटल होने के बाद तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 543 भी हो रहा है ना। 543 का जो नॉलेज है ना, यू कैन स्टार्ट यूजिंग ना। 543 का जो नॉलेज है वो आप यूज कर सकते हो कि भाई, बाकी 54 हुआ है, 3 भी हो गया, 1 2 3, 3 कैंडल 20 EMA के ऊपर है, ले लिया। 543 के हिसाब से बॉटम बन गया है मेरा। सो यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट। यू कैन सी दैट ट्रेड डिक्सॉन में किस तरह से चला। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदीप में चलेगा, मैं आपको बस एक ये समझा रहा हूं कि किस तरह का टेक्निक है, ये समझाने के लिए आई एम यूजिंग दैट। जस्ट लास्ट 5 मिनट ले लेते हैं, और कोई एक लास्ट एग्जांपल अगर वी कैन सी। यहाँ पे भी ट्रैपिंग है ना। ये क्लियर कट मेजर रेजिस्टेंस था, मार्केट यहां से बहुत नीचे गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, यहां से शार्प थप्पड़ मिली है, वेरी शार्प, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांग लेवल ना। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छी बनती है, और मैंने जैसे बोला कि स्ट्रांगली ऊपर आना चाहिए। ट्रैप होने के बाद, ट्रैप होने के बाद स्ट्रांगली ऊपर आना चाहिए। इंट्राडे में यू कैन नॉट डू दैट अनलेस यू हैव अ डायनेमिक लेवल। इंट्राडे में डायनेमिक लेवल मस्ट है, यहाँ पे भी डायनेमिक लेवल बनेगी, यहाँ पे भी डायनेमिक लेवल बनेगी, बट इंट्राडे में मस्ट है। स्विंग के लिए उतना टेंशन नहीं है, स्विंग के लिए आप काफी दूर जाते हो लेवल के। तो आपने ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देखा, सुबह का फर्स्ट कैंडल देखा आपने, आपने पहला कैंडल देखा, आपके समझ में आया अरे ये तो जबरदस्त जबरदस्त मौका है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया हुआ है, नीचे आने के बाद मार्केट ने ट्रैपिंग भी किया हुआ है, ये सेलर फंसे हुए हैं, मार्केट इनको फंसा के स्ट्रांगली ऊपर आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे उल्टा ये डिस्काउंट है, यानी रेड कैंडल दिखेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्काउंट है। तो मैं यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ऊपर मेरा फटाक करके टारगेट आएगा। सो स्टार्ट फॉर लुकिंग अ वीकली कैंडल जहां पे वीक है, और वीक के ऊपर लेवल बना के आप ट्रैप वाले रिवर्सल की प्रैक्टिस अगर किसी को करना है, रिवर्सल, और अगर ब्रेकआउट ही करना है तो बॉक्स है अपने पास, ब्रेकआउट ही करना है तो बॉक्स है।
पर ये भी बहुत बढ़िया चलता है। उसका रीजन है ना, उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि इसके इसमें उसमें फोमो चलता है, उसमें फोमो का इमोशन है, और इसमें इन्वेस्टर आपके साथ है, बिकॉज इन्वेस्टर आर गोइंग टू टेक ऑन द डिप। नीचे आ रहा है ना, नीचे ले रहे हो ना, दोनों चीजें चलेगी अपने अपने जगह पे। स्विंग भी बहुत बढ़िया है अपने जगह पे, ट्रेड इन्वेस्ट रिवर्सल भी बहुत बढ़िया है। यू हैव टू चूज। ठीक है। सो आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग। इट्स 9:30 ऑलरेडी। कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट महीने में 2 या 3 मास्टरमाइंड करें, और रिमाइंडर भी भेजने की कोशिश करूंगा, सो दैट आई कैन टीच यू मेनी मोर टेक्निक। और भी 2-3 बहुत बढ़िया टेक्निक लेवल 2 के लिए ओपन है यानी रेडी है। आई विल टेल यू दैट। बट आप कोई ना कोई सिस्टम चूज करके पहले साइकिल करो, या इवन अल्गो की साइकिल चालू करो। 2-4 लोग ऑलरेडी चालू कर रहे हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग बोला मुझे प्रांजलि जी ने। तो आपको वो जितना जल्दी हो सके छोटे से कैपिटल पे करना चाहिए। ओके, विशाल जी बोलिए। विशाल जी आवाज चालू है, बोलिए ना। थैंक यू अमोल जी। विशाल जी आवाज चालू है, आपका हाथ ऊपर है। अनम्यूट करिए ना। हेलो, नवनीत जी, विशाल जी, नवनीत जी बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एचडीएफसी में या रिलायंस में कभी कभी ट्रेड लेते हैं, मतलब ऑप्शन में, तो मैंने क्या कहते हैं उसको, बाय नहीं होता है, मतलब लॉक लिखता है उसमें। ब्लॉक ब्लॉक तो एचडीएफसी रिलायंस एफएनओ में, अगर बैन में नहीं, बैन में कहाँ होता है वो? एफएनओ में होगा वो ब्लॉक। क्यों, क्या एरर जाए जो कुछ एरर आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप ने टेलीग्राम पे भेजो, या एडमिन को भेजो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका। ओके सर, ओके। विशाल जी अनम्यूट तो होना चाहिए, अनम्यूट तो ऑन है, क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं। अदरवाइज आप कॉल कर लेना बाद में, या आप चैट बॉक्स में डाल देना विशाल जी। आप फोटो भेजो मुझे, क्या एरर आ रहा है देख लेंगे। और ऑप्शन में, थैंक यू सर। ऑप्शन में करने से पहले इक्विटी में 2-3 साइकिल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और इनकम कमा के, बॉक्स में अगर कोई स्कैल्पिंग में मास्टरी कर दिया ना, तो कोई ऑप्शन वाला आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा फ्रैंकली। और उसी को आप बाद में ऑप्शन में भी लेके जाओ ना। पहले बॉक्स में ना डबल डिजिट मंथली में पहुंचने की कोशिश करो, मंथली डबल डिजिट रिटर्न की कोशिश करो, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो मिनिमम। उसके बाद उसी को लेके ऑप्शन बाइंग में जाओ। क्योंकि गया तो थोड़ा सा जाएगा, पर मिला तो क्या मिलेगा यार ऑप्शन बाइंग में? अगर बॉक्स का थ्योरी यूज कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिलेगा। वो बेटर है ना, रादर देन कोई पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे ऑप्शन लेने में। पर कुछ भी डाउट है आपको, अगर कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे भेज दो, मैं चेक करूँ। तर ठीक है ना? ऑप्शनचं म्हणा. दिलीप बोलतो सर. हाँ दिलीप। ऑप्शनचं जर म्हणाल ना तर निफ्टी 50चे जर बघितलं ना तर त्यांच्या मुवमेंट फास्ट होतात ते 200 हम्म, पेक्षा. आणि ते बरोबर. आपल्या बाय साईडला असेल तर त्यांच्या मुवमेंट म्हणजे ते 10-15 पॉईंट फटाकन मिळून जातात एक 5 मिनिटाच्या आत. म्हणजे लॉट साईड त्याची 1000ची असेल किंवा 500-600ची. मग मी काय ट्रेड घेत नाही त्यातला. म्हटलं पहिलं हीच सायकल पूर्ण करतोय. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सी, जैसे ऑलिवर ऑलिवर तो बोलता है कि, ऑलिवर तो ऑप्शन में जाता ही नहीं है। वो बोलता है कि इक्विटी में आप इतना कमा सकते हो बाद में फ्यूचर में। तो लीनियर लीनियर प्रोडक्ट है ना, कि मैं अगर यहां से यहां जाऊंगा, 5 से 15 जाऊंगा, तो 10 तो मेरा है। तो पहले वो ले लो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में कोई खराबी नहीं है, वो पहले ले लो। और उसके बाद ये टेक्निक है जो है ना, वो ब्लास्ट का टेक्निक है।
जो भी ब्लास्ट के टेक्निक्स है ना, मैं अभी रिवर्सल का जो टेक्निक है वो आपको नहीं बताऊंगा, बट बॉक्स का जो टेक्निक है, डायनेमिक लेवल या एलओसी या जो भी ब्लास्ट वाले टेक्निक्स है ना, वो टेक्निक्स ऑप्शन में गंगोत्री बहुत बढ़िया चलेंगे, क्योंकि डोमिनेशन पॉइंट है। बॉक्स का भी टेक्निक डोमिनेशन पॉइंट है, वो यहाँ से डोमिनेशन चालू हो रहा है, तो उसको बाद में आप ऑप्शन बाइंग में लेके जाओ ना, बहुत बढ़िया होगा। अभी इंडेक्स में मत लेके जाओ, इंडेक्स में आज ट्रेड आया, इंडेक्स में बहुत रेयरली ट्रेड आने वाला है। इंडेक्स में आज बॉक्स का ट्रेड है ना, बट वो रोज थोड़े आएगा, वो महीने में 3 बार आएगा, 4 बार आएगा। पर स्टॉक में हमारे हाथ में है ना, कि छोटा बॉक्स सिलेक्ट करना हमारे हाथ में है। स्टॉक स्टॉक पे करेंगे ना बाई। थैंक यू सचिन जी। चलो, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। रिकॉर्डिंग तो डाल दूंगा मैं। अमित जी, अमोल जी, अरुण जी, निरपाल जी, दिलीप जी, दीपाली जी, गिगी सुरेश जी, महेश कुमार जी, नवनीत जी, सचिन जी, संजीव जी, संतोष जी, श्याम जी, वंदना जी, विशाल जी। ओके। और आई थिंक एक दो जन थे पर जल्दी चले गए। और वो मैंने जो इवेंट में टाटा का जो बोला था ना, वो प्लान ये महीना खत्म होने वाला है। मैं जस्ट 2 मिनट ले रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग फॉर मार्केटिंग हियर, बट मैं 2 मिनट ही लूंगा आपका। जनरली कोई भी प्लान में ना, कोई भी प्लान आप लेते हो इंश्योरेंस वगैरह, तो एक तो आपको बढ़िया इंश्योरेंस मिलता है या बढ़िया रिटर्न मिलता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती है। बट ये एक प्लान है जो यूलिप बेस्ड है, जो अमोल जी ने ऑलरेडी मुझसे लिया हुआ है, सचिन पाटिल जी ने लिया हुआ है लेवल 1 से। अमोल जी अभी यहाँ पे है, अमोल जी ने लिया हुआ है। वो इतना बढ़िया है ना कि उसमें आपको दोनों चीजें मिल रही है, यानी आपको जबरदस्त 50-60 गुना साल का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, कवर मिल रहा है, प्लस आपको ये भी मिल रहा है, दोनों चीजें मिल रही है आप, अगर यूलिप बीस प्लान है तो वो दिसंबर के बाद जो लोगों ने लिया उनको ही मिलेगा, नए लोगों को नहीं मिलेगा। तो डोंट लूज दैट चांस। अगर मन में कुछ है तो मुझसे बात करो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कुछ लेना है, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है, आप मुझे पिंग करो, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे, नेक्स्ट वीक पे और कुछ बढ़िया, और कुछ और भी चीजें हैं दिमाग में, वी विल कम विद दैट। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।